सोने का चूहा। एक देश था, प्रतिष्ठान। उसमें आदर्श नगर नाम का एक शहर था। उस शहर में एक निर्धन वैश्य विधवा रहती थी। उसका पुत्र बड़ा हो गया तो माँ ने उसे समझाया, बेटा, तुम एक वणिक पुत्र हो। व्यापार करना हमारा पेशा रहा है। दुर्भाग्यवश तुम जन्म से ही धनहीन हो। इसी शहर में धनगुप्त नाम का एक करोड़पति है। वह धनहीन वणिकों की व्यापार के लिए मदद करता है। तुम उससे मिलो और आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करो। माँ की बात सुनकर वह वणिक पुत्र उस करोड़पति से मिलने गया। तब धनगुप्त किसी अन्य युवक को डांटते फटकारते हुए कुछ इस तरह कह रहा है, तुम में जो जरा भी व्यापार क्षमता दिखाई नहीं देती। कई बार मैंने तुम्हें व्यापार के लिए धन दिया, पर तुमने मूलधन भी डुबो दिया। यदि तुम में जरा भी व्यापार बुद्धि होती तो तुम उस मरे हुए चूहे को भी पूंजी बनाकर लाखों कमा लेते। धनगुप्त की बात सुनकर वणिकपुत्र ने उससे व्यापार के लिए धन नहीं मांगा, बल्कि वहां पड़े उस मरे हुए चूहे को लेकर वह वापस हो लिया। रास्ते में एक पंसारी की दुकान थी। उस दुकान पर एक बिल्ली थी। उसने वह मरा हुआ चूहा उस बिल्ली को खिला दिया। पंसारी यह देखकर खुश हो गया और उसने उसे 2 अंजलि भर चने दिए। चनों में वणिकपुत्र ने नमक मिर्च मिलाया और उन्हें स्वादिष्ट बना लिया। फिर एक घड़ा पानी और वे चने लेकर वह शहर के बाहर मार्ग के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गर्मी का मौसम था। धूप बहुत तेज थी। जंगल से लकड़ी काटकर जो लकड़हारे लौटते, वे आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे भी बैठते। वणिकपुत्र उन्हें मसालेदार चने खिलाता और ठंडा पानी पीने को देता। इससे वे लकड़हारे बहुत खुश होते और उसे कुछ लकड़ियाँ दे जाते। जब काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई तो वणिकपुत्र उन्हें गट्टर में बांधकर मांडी की तरफ बढ़ा और मांडी में उन्हें बेचकर उसने फिर चने खरीदे। अब उसने उन चनों को खूब ढंग से तला, उसमें मसाला मिलाया और उन्हें लेकर पानी के घड़े के साथ फिर उसी छायादार पेड़ के नीचे जा बैठा। दोपहर को लकड़हारे जब जंगल से लौटे तो उसने उन्हें चने खिलाए और ठंडा पानी पिलाया। इस सेवा के बदले लकड़हारे उसे ढेर सारी लकड़ियां दे गए। वणिकपुत्र के पास अब काफ़ी मात्रा में धन इकट्ठा हो गया था। अब उसने चने खिलाना छोड़ दिया और सीधे लकड़हारों से लकड़ियां खरीदकर उन्हें मंडी में बेचने लगा। उसके पास लकड़ियां तो काफ़ी जमा थी। उधर बारिश का मौसम शुरू हो गया। वणिकपुत्र ने अच्छे दामों में अपनी लकड़ियां बेची और उस पैसे से पंसारी की एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान में वणिकपुत्र को अच्छा लाभ मिलने लगा। वह धीरे धीरे अब एक बड़ा व्यापारी बनता जा रहा था। जमीन जायदाद भी उसने अच्छी बना ली। अब वह लखपतियों में शुमार होने लगा। लोग उसे चूहा सेठ कहकर पुकारने लगे। चूहा सेठ ने चूहे की एक सुंदर स्वर्ण मूर्ति बनवाई। उस मूर्ति के साथ एक दिन वह सेठ धनगुप्त के यहाँ पहुँचा और सोने का चूहा देकर बोला, भगवान, मैं ब्याज के साथ आपका ऋण चुका रहा हूँ। वह कैसे? धनगुप्त ने पूछा। इस पर वणिकपुत्र ने सारी कहानी कह सुनाई। वणिकपुत्र की कहानी से धनगुप्त बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसकी बुद्धि और कर्मठता की दाद दी और अपनी इकलौती बेटी की उससे शादी कर दी। पुरस्कार स्वरूप उसने उसे वह सोने का चूहा भी लौटा दिया।